हाय देयर, वेलकम टू द नेक्स्ट लेसन ऑफ दिस जॉब सर्विसिंग बिजनेस कोर्स। इस लेसन में मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपनी सर्विसेज को मार्केट करोगे और कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे, यानी कि क्लाइंट कैसे आने हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेप पर आकर 90% जो लोग ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं फेल हो जाते हैं। क्योंकि स्टेप जो 3 स्टेप्स मैंने अभी तक बताए हैं उनको करना बहुत आसान है, बट ये स्टेप नंबर 4 क्लाइंट लेके आना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये इतना आसान काम नहीं है जितना आपको दिखता है। इसमें जो भी मैं आपको आज समझाने वाला हूँ इस लेसन में, ये थोड़ा सा लंबा लेसन रहेगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्किप ना करें, फास्ट फॉरवर्ड ना करें, इसको आराम से देखें, बल्कि कई बार इसको प्ले करके देखें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हाउ यू कैन जनरेट द लीड। सो टू जनरेट द लीड्स यू नीड टू मार्केट योर सर्विस। सीधी सी बात है कि अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए तो आपको अपनी मार्केट को सर्विस करना पड़ेगा, सर्विस को मार्केट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। जब तक लोगों को पता ही नहीं है कि आप क्या सर्विसेज ऑफर करते हो, तो वो आपको कैसे अप्रोच करेंगे। ओके, तो इसके लिए आप ऑर्गेनिकली मेथड से यूज कर सकते हैं या पेड मेथड यूज कर सकते हैं, बट यू नीड मार्केटिंग। ओके, ऑलराइट, सो बात करते हैं हाउ टू जनरेट लीड्स। लीड्स कैसे जनरेट होंगी, क्योंकि जब लीड्स जनरेट होंगी तभी वो लीड्स क्लाइंट में कन्वर्ट होंगी। इंक्वायरीज जनरेट करना बहुत जरूरी है, इंक्वायरी आना बहुत जरूरी है आपके पास में। तो कैसे होगा, देखिए सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि इन जितनी भी वेबसाइट है, ट्रूलेंसर, fiverr.com, upwork.com, freelancer.com, इनमें एज ए फ्रीलांसर अपने आप को रजिस्टर कर लो, अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लो। यहीं से आपको फ्रीलांसर्स भी मिलेंगे और यहीं से आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपको एज ए फ्रीलांसर भी यहाँ पर अपने आप को वर्क करना है, अपनी जो सर्विस आप ऑफर करते हो उसको यहाँ पर लिस्ट करना है, उसका प्राइस रखना है। यहाँ पर जो प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं वो आप इन फ्रीलांसर, फाइवर या अपवर्क, इन वेबसाइट्स पे जाकर देख सकते हैं कि कैसे प्रोफाइल क्रिएट होता है और अपने आप को एज ए फ्रीलांसर वहां पर कैसे आप अपने रजिस्टर करोगे। तो ये सबसे पहला तरीका है, बहुत आसान तरीका है यहाँ से। और जब आपको यहाँ पर अपने आप को जब रजिस्टर कर लेते हो तो आपको इंक्वायरीज आना शुरू हो जाता है, आपके पास लीड्स आनी शुरू हो जाती हैं। और कुछ प्लेटफॉर्म जैसे fiverr.com है, ये तो आपको कंफर्म्ड ऑर्डर देते हैं। ओके, ये आपको ऑर्डर भी कंफर्म्ड दे देते हैं। यहाँ पर आपको इंक्वायरीज और लीड जनरेट हो जाती हैं। तो पहला तो है कि इन सारी वेबसाइट्स पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर लो, और जो सर्विस आपने निच चूज की है उसी के लिए रजिस्टर करना है आपको। ठीक है, सेकंड जो मेथड है वो है जनरेटिंग लीड्स थ्रू लिंक्डइन। लिंक्डइन ना बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसकी हेल्प से आप ना बहुत सारी लीड जनरेट कर सकते हो और बहुत सारे क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, जितनी भी B2B लीड जनरेट होती है ना, उनमें से 80% लिंक्डइन से जनरेट होती हैं। तो ये इतना पावरफुल, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, राइट। LinkedIn is a business and employment focused social media platform, and LinkedIn जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क है ऑन द इंटरनेट। तो LinkedIn की पावर बहुत ज्यादा है, और LinkedIn से मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स अप्रोच किए हैं, अचीव किए हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए हैं। तो कैसे करना है, व्हाट आर द स्टेप्स टू जनरेट लीड्स फ्रॉम LinkedIn, वो आप ध्यान से देखिए। देखिए पहला स्टेप है, आपको एक प्रोफेशनल अपना प्रोफाइल बनाना है, अपनी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक लगानी है, और उस प्रोफाइल को जो आपने क्रिएट किया है यहाँ पे उसको ऑप्टिमाइज करना है। ये आपकी फर्स्ट नीड है, क्योंकि आपका प्रोफेशनल दिखना बहुत जरूरी है, राइट। आप जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको किसी टी शर्ट में फोटो खिंचा कर ना लगाएं, जब बल्कि उसको सूट में या कोट में पहनकर ही यूज करें। तो आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, उसको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ना अपनी जो एजेंसी का नाम आपने रखा है, अपने बिजनेस का जो नेम रखा है, उसका भी एक पेज क्रिएट करना है। ठीक है, और उसको भी ऑप्टिमाइज करना है। तो ये फर्स्ट नीड है, ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। सेकंड है कनेक्ट विद पीपल। जब आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है, फिर लोगों से ना कनेक्ट करना शुरू कीजिए। और ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो आपके पोटेंशियल कस्टमर है। जैसे कि आप कोई भी सर्विस ऑफर करते हो, वेबसाइट डिजाइन करते हो, या एसईओ की सर्विस देते हो, एसएमओ की देते हो, या कोई भी, तो आप यहाँ पर उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, उनसे कनेक्शन बना सकते हो, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, जो आपके संभावित ग्राहक हो सकते हैं। तो उनके साथ में आपको कनेक्शन बनाना है। But remember, do not try to sell anything yet. Just make the connection.
नेक्स्ट स्टेप आता है पोस्ट ग्रेट कंटेंट। देखो यहाँ पर आपको ना एज ए एक्सपर्ट दिखना है, एज ए एजेंसी दिखना है, तो आपको यहाँ पर कुछ इंगेजिंग और यूजफुल कंटेंट पोस्ट करना है ताकि लोगों को लगे, उनको समझ आए कि यस यू नो समथिंग, यू नो योर यू नो व्हाट यू आर ऑफरिंग। ओके, सो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे और यूजफुल कंटेंट पोस्ट क्रिएट करनी है और उनको यहाँ पर पोस्ट करना है ताकि आप एज ए एक्सपर्ट लोगों को दिख सको। नेक्स्ट है कोल्ड मैसेजिंग। यहाँ पर आपको ये सीखने वाली चीज है, इसको आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे लोगों से ना कोल्ड मैसेजिंग करते हैं। ये बहुत एक्सीलेंट वे है लीड जनरेट करने का और इसी को ही बहुत लोग यूज करते हैं और उनको क्लाइंट्स मिलते हैं, उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बट 90% लोग इसको गलत तरीके से यूज करते हैं, इसलिए उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। क्या गलतियां करते हैं वो मैं बताता हूं। देखिए, जैसे ही आपने किसी को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट की, तो तुरंत आप उसको सेल करना शुरू कर देते हैं कि हाय माय नेम इज दिस, आई एम ऑफरिंग दिस, डू यू हैव द नीड। नो, लोग यहाँ पर एक सोशल प्रोफाइल क्रिएट करते हैं लोगों से आपस में कनेक्ट करने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, राइट। और लिंक्डइन का यूज करते हैं जॉब देने के लिए, जॉब लेने के लिए। वो यहाँ पर उनको कुछ भी कोई सेल करे वो उनको पसंद है। नोबडी लाइक्स टू बी सोल्ड। और जैसे आपने यू नो उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, कनेक्शन की, और आप तुरंत एकदम सेल्समैन की तरह उनके पीछे पड़ जाते हो, तो ये इसको स्पैमिंग बोलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। और 95% लोग जिनको मैंने देखा है, जैसे ही मैं उनके कनेक्शन को एक्सेप्ट करता हूं वो तुरंत पिच मार देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, उनको बताना है कि हाउ अमेजिंग इट इज फॉर यू टू बी पार्ट ऑफ देयर नेटवर्क। डू नॉट ट्राई टू सेल एनीथिंग, फर्स्ट बिल्ड दी connections, you know, share some information about yourself, get some information about them, you know, how their business is working, what they are doing, appreciate them। उनको अप्रिशिएट करो कि वो क्या कैसा काम कर रहे हैं। उनको कोई फ्री में सलाह दे दो जिसको आप कंफर्म हो कि यस ये उनके काम आने वाली है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक लिंक्डइन पर मुझे एक मैसेज आया कि हाय मिस्टर विकास, thank you so much for being the part of my connections, right, for my network, it is so amazing to have you in my network। ये मैसेज था, प्लस उसमें लिखा था कि आई अप्रिशिएट यू व्हाट यू आर डूइंग विद ब्यूटी ग्लैड, जो मेरा एक स्टार्टअप है जिसको मैं रन करता हूँ। एंड आई फाउंड दैट यू हैव क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटीफुल वेबसाइट, but I found some problems in your website, and because of this you are losing a lot of customers। तो यार एज ए एंटरप्रेन्योर कोई मुझसे कनेक्ट कर रहा है प्रोफेशनल वे में और मुझे बता रहा है कि यार मेरी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मेरे कस्टमर्स लूज हो रहे हैं, और उसने ये भी लिखा था नीचे कि इफ यू वांट देन आई कैन शेयर यू द लिस्ट of those problems which you can get rectified and corrected with your website developer। उसने मुझे कुछ सेल नहीं करा, उसने तो मुझे खुद ने बोला कि आप अपने डेवलपर से ये ठीक करवा लेना, रेक्टिफाई करवा लेना और करेक्ट करवा लेना। तो मेरी वेबसाइट की प्रॉब्लम थी कि वो लोड बहुत देर में होती थी, ठीक है, फुल्ली ऑप्टिमाइज नहीं थी, कुछ चीजें थी उसमें जो प्रॉब्लम्स थी, और मैं उसका रियली थैंक बोलता हूँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने उनको थैंक यू नोट भेजा, ठीक है, कि थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो अबाउट दिस, आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मेरी वेबसाइट को विजिट किया, उसमें प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया, और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप वो मुझे लिस्ट भेजें कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो उन्होंने मुझे फ्री में लिस्ट भेजी, हमारा एक कनेक्शन बन गया। फिर मैंने उनके बिजनेस के बारे में जानना चाहा कि वो क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो वो एक एजेंसी ओनर था जिसने मुझे कांटेक्ट किया था इतने प्रोफेशनल वे में, और मैंने उससे पूछा कि आप क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हो। तो उसने बोला मुझे एसईओ हम करते हैं, हम वेबसाइट बनाते हैं और एसईओ की सर्विसेज देते हैं। तो गाइज बिलीव मी, मैंने उसको एसईओ की सर्विस दी और लगातार उनसे कम से कम मुझे लगता है 14 to 15 मंथ सर्विसेज ली, और मेरी वेबसाइट बहुत अच्छी रैंक होने लगी। उन्होंने काफी मेरी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया और उसकी प्रॉब्लम्स को दूर किया। बट आप समझ रहे हो कि उसने किस तरीके से मुझे अप्रोच किया था। He offered me some help. He didn't try to sell me anything. He made the connection.
सो गाइज यही हम भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम इतनी जल्दी में होते हैं ना कि हमें तुरंत सेल चाहिए। तुरंत सेल नहीं मिलती है। जब तक आप कनेक्शन नहीं बनाएंगे, आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं देगा। तो कनेक्शन बनाइए, उनको कुछ वैल्यू दीजिए, उनको लगना चाहिए कि यार आप सेल नहीं कर, ट्राई, यू आर नॉट ट्राइंग टू सेल एनीथिंग, यू आर ट्राइंग टू हेल्प देम, then they will do anything for you, means they will take your services, then offer your services। जब आगे बढ़ के ना, एक मैंने खुद ने पूछा ना उस एजेंसी ऑनर से कि आप क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हो, तो उन्होंने बोला कि मैं एसईओ भी करता हूँ। उस समय मैं एसईओ नहीं जानता था, अब तो मुझे खुद से एसईओ इतना जबरदस्त आता है कि मैं खुद ही कर सकता हूँ, राइट। बट थिंक अबाउट दिस इज हाउ यू नीड टू कॉन्टेक्ट योर यू नो पोटेंशियल कस्टमर्स, कोल्ड मैसेजिंग के थ्रू। ठीक है, सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट इज जनरेटिंग लीड्स थ्रू टूल्स। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं लीड जनरेट करने में। तो कैसे आप लीड जनरेट करोगे इन टूल्स की हेल्प से? देखिए, सबसे पहले ना आपको ये फाइंड आउट करने की जरूरत है कि आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है, आपका टारगेटेड जो क्लाइंट है, उसकी डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स अगर आपको मिल जाए तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो, प्रोफेशनल वे में अप्रोच कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप्रोच करते हैं एक क्लाइंट को जब वो आपको नहीं जानता और आप उसे नहीं जानते, बट आपने उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स निकाली है और आपको लग रहा है कि आपकी सर्विसेज लेगा। ठीक है, तो आप उसको कैसे अप्रोच करोगे, उसका एक तरीका होता है। मैंने आपको लिंक्डइन पे तो बता दिया कि लिंक्डइन पे आप कैसे अप्रोच करोगे, लेकिन अगर आपने कहीं और से उनकी डिटेल्स निकाली हैं तो आप उनको कैसे अप्रोच करोगे वो मैं आपको एक अलग लेसन में बताऊंगा। लेकिन हमारा जो ये टूल्स यूज करने का जो मकसद है वो है फर्स्ट कि फाइंड आउट दी कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ योर टारगेटेड क्लाइंट्स। ठीक है, आपको अगर कॉन्टेक्ट डिटेल मिल जाएंगी तो आप उनके बारे में रिसर्च कर सकते हो और उनको कांटेक्ट कर सकते हो। तो फाइंड आउट दी कांटेक्ट डिटेल्स ऑफ योर टारगेटेड क्लाइंट्स एंड देन कांटेक्ट देम थ्रू ईमेल मार्केटिंग और एनी अदर, नॉट नेसेसरली कि आपको सिर्फ ईमेल मार्केटिंग ही यूज करनी है, ईमेल के थ्रू इनको कांटेक्ट करना है। आप उनको किसी और तरीके से भी मैसेज कर सकते हो। आप अगर उनकी कांटेक्ट डिटेल है तो आप उनको इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, आप उनको लिंक्डइन पे फाइंड आउट करके कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर इन टूल्स का जो यूज है वो ये है कि आपके जो टारगेटेड ऑडियंस है, टारगेटेड क्लाइंट है, पोटेंशियल क्लाइंट है, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स निकालना। ठीक है, और कॉन्टेक्ट डिटेल्स निकल जाएंगे तो काम आपका आसान हो जाएगा। तो कौन कौन से टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो? तो पहला टूल है snop.io। ओके, snop.io को आप यूज कीजिए, ये बहुत ही पावरफुल टूल है और यहाँ पर आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं। लीड जनरेशन का ही टूल है और ये बहुत फ्रीलांसर्स हैं जो इसको यूज करते हैं, बहुत सारे एजेंसी ओनर हैं जो इसको यूज करते हैं और उनको बहुत बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, आपके पास में लीड्स की कभी कमी नहीं होगी अगर आप ये टूल्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड दैट लीड। फाइंड दैट लीड, इन टूल्स को कैसे यूज करना है? बहुत आसान है। इन्हीं की वेबसाइट पर आपको इनके कैसे इनको यूज करना है उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर नेसेसरली मैं नहीं इसको लंबा खींचूंगा, तो मैं आपको टूल्स बता रहा हूं जिनको आप यूज करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे रहेंगे कि यार कोई क्लाइंट आएगा तो हम प्रोजेक्ट लेंगे, उसको फ्रीलांसर को देंगे। देखिए, आपको आगे बढ़कर क्लाइंट ढूंढ रहे हैं। क्या करना है? आगे बढ़कर क्लाइंट ढूंढने हैं। तो फाइंड दैट लीड ये एक ऐसा टूल है जो आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है getprospect.com। ओके, ये गेट प्रोस्पेक्ट है ना, ये लिंक्डइन से आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनकी ईमेल आईडी और उनके डेजिग्नेशंस, इनको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। देखिए, जिनके साथ आपने कनेक्शन बना लिया है उनको तो आप कोल्ड मैसेजिंग कर सकते हो, उनके साथ में रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने आगे बढ़कर आपकी रिक्वेस्ट को, जो आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी थी, उसको एक्सेप्ट किया है। ओके, और जब वो कोई भी बंदा ना आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है ना, तो आपका प्रोफाइल भी चेक कर ही लेता है और उनको जब प्रोफाइल अच्छा लगता है वो तभी आपके कनेक्शन एक्सेप्ट करता है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि उनके साथ तो आपका थोड़ा सा रिलेशन बन चुका है। बट ये जो लोग हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं जो लिंक्डइन पर अवेलेबल हैं, जिनको आप नहीं पहुंच पाए, जिनको आप कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेज पाए, उनके ईमेल आईडीज फाइंड आउट करना है। इसमें आप उनकी डेजिग्नेशन, उनका ईमेल आईडी, उनकी लोकेशन, उनकी उनकी कंपनी का नाम, राइट, उनकी कंपनी क्या बनाती है उसके बारे में बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो getprospect.com है ना, ये बहुत ही जबरदस्त टूल है। ठीक है, इसको 100% आपको यूज करना ही करना है अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। देखिए, जब आपके पास में ना, बस एक एक चीज का ध्यान रखना है, जब आपके पास में ये सारे लीड्स आ जाए, इनके नेम आ जाए, इनकी ईमेल आईडी आ जाए, इनका,
तो इनके बारे में थोड़ा रिसर्च करो, इनकी कंपनी के बारे में जानो, इनके दुख क्या है, क्या पेन पॉइंट्स हैं उनके, कहां पर वो लैक कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में जानिए। जैसे जो एजेंसी ओनर था उसने मेरी वेबसाइट को विजिट किया, उसको मेरी वेबसाइट में बहुत सारी कमियां लगी, तो उन्होंने मुझे वो भेजा कि यस आई फाउंड सम प्रॉब्लम्स इन योर वेबसाइट, it is beautifully designed but it has some problem. Okay, if you want then I can send you the list of the problems which you can get rectified and can get corrected. So guys, यहाँ पर ना आपको ये सारी चीजें निकालने की जरूरत है, ये सब करने की जरूरत है। तो एक बार आपके पास में ये लीड्स आज गई, ये वो लीड्स हैं ये जिन्होंने आपको आगे बढ़ के कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं दी है बट आपने उनकी निकाल ली है, ठीक है। तो इनमें फर्क है, इनसे कांटेक्ट करने का तरीका डिफरेंट होता है, इनसे बहुत ही प्रोफेशनल वे में आपको इनको अप्रोच करना होता है। तो गाइज आई होप कि आपको ये पता चल चुका है कि टूल्स के हेल्प से आप कैसे अपने पोटेंशियल कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की डिटेल्स को निकालोगे और उनको अप्रोच करोगे। नाउ गेट क्लाइंट्स थ्रू पेड एड्स। अब पेड एड के थ्रू भी आप क्लाइंट्स को ला सकते हो, फेसबुक एड, गूगल एड के जरिए भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना आपको ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन। जैसे एक क्लाइंट है, एक बिजनेस है, मैंने सपोज करो मैंने कोई नया बिजनेस ओपन किया है, अब मुझे वेबसाइट बनानी है, तो मैं वेबसाइट बनवाऊंगा तो मैं गूगल पर क्या सर्च करूंगा, वेबसाइट डिजाइनर इन जयपुर, क्योंकि मैं जयपुर से हूं तो मैं लिखूंगा वेबसाइट डिजाइनर इन जयपुर। अब जैसे ही वेबसाइट डिजाइनर इन जयपुर मैंने लिखा तो वहां पर कुछ लिस्ट निकल के आएगी कुछ लोगों की, उनमें से टॉप वो लोग होंगे जिन्होंने अपने एड चला रखे हैं, तो मैं उन पर क्लिक करूंगा, उनकी वेबसाइट को विजिट करूंगा, उनकी वेबसाइट पर उनको के बारे में जानूंगा, फिर उनको एक, अगर उनका कोई ऑप्ट इन फॉर्म है, कोई लीड फॉर्म है, वो फिल कर दूंगा या उनको डायरेक्टली व्हाट्सएप कर लूंगा या कॉल कर लूंगा। तो ये एड के थ्रू आप वहां तक पहुंच सकते हो। दूसरा क्या है कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, क्योंकि लोग आपको ढूंढ रहे हैं। ध्यान रखिए, लोग आपको ढूंढ रहे हैं और आप अगर उनको मिल गए गूगल पर तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है, उनसे इससे बेस्ट कुछ नहीं है। बट आपको ना एक बात ध्यान रखनी है कि यू शुड ओनली जनरेट लीड्स विद पेड एड्स, डोंट ट्राई टू मेक ए डायरेक्ट सेल। आपको डायरेक्ट सेल नहीं करनी है, या तो उनको आप अपनी वेबसाइट पे लेके आना है या अपने लैंडिंग पेज पे लेके आना है, बट उनको तुरंत ही कुछ सेल करने के लिए डायरेक्टली एक फॉर्म फिल कराया आपने, सर्विसेज को एड टू कार्ट किया और चेकआउट करवा रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता। वो डायरेक्टली आपको कभी पे नहीं करते, आपको सिर्फ लीड जनरेट करनी है उसके बाद में, क्योंकि यार ये B2B लीड है और सबसे बड़ी बात है कि ये हाईली इसमें थोड़ा अमाउंट ज्यादा है, तो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है कस्टमर को, क्लाइंट को, तो वो तुरंत आपको डायरेक्ट सेल नहीं करेगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी डायरेक्ट सेल में, तो डू नॉट ट्राई टू सेल देम डायरेक्टली, फर्स्ट जनरेट द लीड्स एंड देन नर्चर देम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट को लैंडिंग पेज के लिए एड्स चलाने हैं उन कीवर्ड्स के लिए जो लोग डालकर कीवर्ड से सर्च करें। तो गूगल एड यहाँ पर बहुत काम की चीज है आपके लिए, ठीक है। फेसबुक एड और इंस्टाग्राम एड भी आप चला सकते हैं अगर आप एक लीड मैग्नेट को प्रमोट कर रहे हैं। लीड मैग्नेट क्या होती है, इसके लिए अगर जानना है तो हमारा एक लीड जनरेशन का कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लीड मैग्नेट के थ्रू भी आप ऑर्गेनिकली लीड जनरेट कर सकते हैं। ऑर्गेनिकली मतलब बोले तो आगे बढ़कर कस्टमर आपको अपने उस लीड मैग्नेट को क्लेम करने के लिए कॉन्टेक्ट डिटेल्स देता है और आप फिर उनके साथ उनको नर्चर करते हो, रिलेशनशिप बिल्ड करते हो और उनको अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज को सेल करते हो, ठीक है। सो गाइज ये आपको समझ में आ गया। I hope it is you must have got the point what I want to say with the paid ads. Okay, so these all are the ways how you will generate the leads and will get the client for your drop servicing business. Okay, so I hope it is clear. Then let's meet in the next lesson.